गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आज आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम उन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपने उच्च स्तर से मुनाफा वसूली का अनुभव किया, जिसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखी गई और उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच दिन का अंत जो है वो सपाट नोट पर हुआ। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो वह अभी भी कमजोर बना हुआ है और 103.5 के जो जोन के जो आसपास है वो कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी और ये बात भी हमको देखनी होगी कि जो यूएस की 10 ईयर्स एंड 30 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड है वो क्रमश 4.30 और 4.50 से नीचे कमजोर बने हुए हैं। यह जो चीज है वह इंडियन इक्विटी मार्केट्स और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स इन दोनों ही के लिए जो लिक्विडिटी का प्रवाह है उसको जारी रहने का संकेत देता है। हालांकि हमें ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए जो कि $83.5 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो S&P 500 एक अच्छे अपट्रेंड में है और वह अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन 4530 4580 के करीब पहुंच गया है। अगर ये इस जोन को पार करता है तो उसके और ऊपर जाने की संभावना भी बढ़ जाती है, लेकिन हमारा मानना है कि यह आगे बढ़ने से पहले इस जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। बात करें निफ्टी की तो कल सपाट शुरुआत के बाद सूचकांक ने 100 से 120 अंक के दायरों में कारोबार किया, क्योंकि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है वह दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों के साथ साथ 5 राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल के नतीजों का भी इंतजार कर रहे थे। हालांकि इंट्राडे गिरावट के बाद अगर हम देखें तो निफ्टी ने अपनी खरीदारी की जो गति है उसको जारी रखा और एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई लेवल के करीब वह बंद होने में कामयाब रहा। विशेष रूप से यहां यह देखने की बात है कि विक्स जो पिछले 3 सत्रों में 12 से 14% बढ़ गया था, यह इस बात का संकेत देता है कि ऑप्शन पार्टिसिपेंट जो है वो इस सप्ताह के अंत में 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं उससे पहले अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं। कल बाजार बंद होने के बाद Q2 जीडीपी नंबर्स अनाउंस हुए। मार्केट का मानना था, अपेक्षा थी कि 6.8% आने की संभावना थी, लेकिन 7.6% आया जो कि अपेक्षाओं से काफी ज्यादा बेहतर था और इसलिए यह मानना है कि बाजार इसको सकारात्मक रूप से लेंगे। आगे बढ़ते हुए 20,020 20,030 एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक यह जोन इंटैक्ट है तब तक हमें लगता है कि इंडेक्स जो है 20,210 से 20,222 के अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स की और रैली को कंटिन्यू कर सकता है। बात करें नेगेटिव साइड पे यानी नीचे की ओर तो 20,020 से नीचे इंडेक्स अगर फिसलता है तो 19,920 19,950 इस जोन को वापस रीटेस्ट कर सकता है। अगर हम ओआई डेटा का अध्ययन करें तो 20,200 और 20,300 20,400 इन स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग देखी गई है, जबकि पुट फ्रंट पर अगर हम देखें तो 20,100 20,000 में काफी अच्छी ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हमको नजर आ रही है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर रेंज देखें तो नीचे की ओर 19,950 से 20,000, वहीं ऊपर की ओर 20,350 से 20,400 की ये रेंज निकलकर आ रही है। चलिए अब निफ्टी की बात हो गई, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 44,100 44,160 का जोन, यह सपोर्ट के रूप में कार्य करने की संभावना है और 44,100 तक बने रहने तक इंडेक्स का यानी बैंक निफ्टी का 44,750 से 44,880 के जोन तक की रिवर्सल रैली जो है वह हमको कंटिन्यू दिख सकती है। वहां पे एक रेजिस्टेंस भी प्लेस्ड है, यानी 44,880 के ऊपर अगर रेजिस्टेंस पार करती है बैंक निफ्टी तो यहां पे हमको और शॉर्ट कवरिंग की रैली अनुभव होगी जो कि इसे 45,180 से 45,250 तक के लेवल्स पर लेकर जा सकती है। बात करें नीचे की ओर, अगर 44,100 का लेवल टूटता है बैंक निफ्टी में तो यह 43,800 43,600 पर अपने जो पुराने सपोर्ट जोन है उनको रीटेस्ट कर सकता है।
बैंक निफ्टी का अगर हम ओआई डेटा एनालिसिस करें तो 44,500 और 44,000 के पुट में, वहीं 44,500 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए 44,250 और 44,980 की एक ब्रॉड रेंज को दर्शाता है। कल बाजार की एक्सपायरी थी और आज अगर हमको रोल ओवर डेटा का अध्ययन करना भी जरूरी हो जाता है, तो रोल ओवर डेटा के आधार पर अगर हम देखें तो वित्तीय सेवाएं जैसे एनबीएफसी और बीमा, वहीं फार्मा, सीमेंट, मिड कैप, आईटी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, इंफ्रा, ये सभी बहुत ही अच्छे प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स रहे। वहीं अगर हम रोल ओवर डेटा के आधार पर बात करें खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स की, तो वहां पे पीएसयू बैंक्स ने खराब प्रदर्शन किया। स्टॉक्स की बात करें रोल ओवर डेटा के आधार पर तो एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी एएमसी, मुथूट फिनांस, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएएल, इंडिगो, ग्रेन्यूल्स, डॉक्टर रेड्डी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, इन्होंने एक अच्छा खासा रोल ओवर वहां पे हमको नजर आ रहा है। बात करें एफआईआई और डीआई डेटा की तो कैश में एफआईआई ने 8100 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि डीआई ने 780 करोड़ रुपए की बिकवाली की। दिसंबर सीरीज के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 35% है। अगर हम सब चीजों को समराइज करें तो निफ्टी के लिए जो मुख्य सपोर्ट जोन है वो 20,020, 20,025, वहीं रेजिस्टेंस जो है वो 20,200 पर बना हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए देखें तो 44,150 से 44,250 ये एक सपोर्ट जोन होगा। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,980 से 45,000 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.